तूफानी बारिशों, सैलाबी रेलों, लैंडस्लाइडिंग से हर तरफ तबाही। गिलगित बल्तिस्तान में क्लाउड बर्स्ट के बाईस सूरत-ए-हाल संगीन। बाबूसर टॉप के अतराफ लैंडस्लाइडिंग, फ्लैश फ्लडिंग, डैमेज चल्लास में रेले 30 से ज्यादा सयाल लापता। लैंडस्लाइडिंग से शराह कराकरम समेत अहम सड़कें बंद। 8 किलोमीटर का इलाका मुकम्मल तबाह। सैकड़ों मुसाफिर फंस गए। कई गाड़ियां रेल में बह गई। खातून समेत 3 अफराद जाम बहक, मुतादिद जख्मी। चल्लास के थक नाले में तुगयानी से दर्जनों मकानात तबाह। करदू के नालों में तुगयानी से पानी नशेबी इलाकों में दाखिल। आजाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद पूंछ डिवीजन 8 मकाम पर शदीद बारिश। नदी नालों में तुगयानी। राब्ता सड़कें और पंचकियां रेलवे में बह गई। वादी नीलम के जनोई नाले में भी तुगयानी। 3 घर और 10 राब्ता पुल तबाह। पाक फौज भी रेस्क्यू ऑपरेशन में पेश है। सवात और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। मदीन शैंकू में बारिश के बाइस मकान की छत गिर गई। 3 कमसन बहन भाई जाभाग, माँ और बेटे मलबे तले दबकर जख्मी। मालम जब्बा के इलाके सोरढेर में 2 बच्चे बरसाती नाले में बह गए। लाशें निकाल ली गई। बुनेर में मूसलाधार बारिश से तबाही। सैलाबी पानी में डूबकर माँ बेटी समेत 3 अफराद जान की बाजी हार गए। गोकम में आसमानी बिजली गिरने से 2 खातून जाम बहक। शदीद तुगयानी के बाइस पीर बाबा खोर में बाजार आबी रेली की नजर। पानी दुकानों और गलियों में दाखिल। स्वाड़ी ग्रिड स्टेशन में पानी दाखिल। जिला भर में बिजली बंद। मॉनसून का एक और जोरदार स्पेल। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तूफानी बारिश। हर तरफ पानी ही पानी। सैदपुर में 150 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। बरसाती नाले में तुगयानी, पुल भी टूट गया। पानी करीबी आबादियों में दाखिल। मुतादिद गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बह गईं। तेज बारिश के बाद नाललई में पानी की सतह मुसलसल बुलंद। कहोटा आजाद पतन रोड लैंडस्लाइडिंग से ट्रैफिक मुअत्तल। एनडीएमए के मुताबिक मानसून के दौरान अमवात की तादाद 221 तक पहुंच गई है। 592 अफराद जख्मी हुए हैं। अब तक 804 मकानात गिर चुके हैं। दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा। दरिया चराम में पानी की आमद बढ़ने से खामकी पर निचले दर्जे का सैलाब। तरबेला, कालाबाग, चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरिया सिंध में तौसा और गुद्दू बैराज पर भी निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड। दरिया सतलुज में पानी की सतह में इजाफा। हिजसुलमानकी के मकाम पर पानी की आमद 2,10,000 क्यूसिक। अखराज 1,48,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। पानी का बहाव तेज होने से मुतादिद हिफाजती बंद टूट गए। दरियाई इलाके में खड़ी फसलों आबादियों को नुकसान। रेस्क्यू टीम की जानिब से रिलीफ कैंप कायम। मुतासरा अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली जारी। चकवाल में मुमकिन तूफानी बारिश के पेश नजर अलर्ट जारी। बस्तियों में जमीनी कटाव, मुतासरीन की नकल मकानी। सफारती महाज पर पाकिस्तान का बड़ा एजाज। आज सलामती कौंसिल इजलास की सदारत करेगा। इसहाक डार बतौर सदर यूएन सलामती कौंसिल से खिताब करेंगे। कल समाही मुबाहिसे की मेजबानी करेंगे। फलस्तीन के 2 रियासती हल से मुतालिक आलमी कॉन्फ्रेंस में मुल्क की नुमाइंदगी भी करेंगे। इसहाक डार कहते हैं सलामती कौंसिल के सदर दफ्तर में मौजूद एक एजाज है। नायब वज़ीर आज़म की एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी और भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दी को उजागर किया। तनाज़ा कश्मीर सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हल करने पर जोर। फलस्तीनी रियासत के लिए गैर मुतजलसल हिमायत और गजा में जंग बंदी का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के सदर से मुलाकात। भारतीय जारहियत पर एहतजाज रिकॉर्ड। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान 26 जुलाई को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। मसूद पज़ेश्कियान सदर और वज़ीर आज़म समेत पाकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों में बामी दिलचस्पी के अमूर, तजारती ताउन, सरहदी सिक्योरिटी, तवानाई और अवामी रवाबित जैसे अहम मौज़ूआत ज़ेरे बहस आएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ शराब और असलहा बरामदगी केस की समाअत आज। अदालत ने अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे रखा है। 342 का बयान रिकॉर्ड कराने का आखिरी मौका है। बयान रिकॉर्ड न कराने पर हक खत्म करने का इंदिया। सवालनामा मिलने के बाद अली अमीन गंडापुर सिर्फ एक मरतबा सेशन कोर्ट इस्लामाबाद पेश हुए। खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इंतखाबात में हुकूमत और अपोजिशन का फॉर्मूला काम कर गया। तमाम 11 सीटें जीत लीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेट की 6 नशिस्तों पर कामयाब। अपोजिशन को 5 नशिस्तें मिली। जनरल नशिस्तों पर पीटीआर के फैसल जावेद, पीर नूरुल हक कादरी, मुराद सईद और मिर्जा आफरीदी मुंतखब। अपोजिशन की नियाज़ अहमद, अताउल हक दरवेश और तलहा महमूद भी जनरल नशिस्तें जीत गए।
ख्वातीन की नशस्तों पर PTI की रोबीना नाज और पीपल्स पार्टी की रोबीना खालिद फातेह, टेक्नोक्रेट की सीट पर PTI के आजम सवाती और JUIFA के दिलावर खान कामयाब। PTI के नाराज उम्मीदवार खुर्रम ज़ेशान समेत 25 उम्मीदवारों ने इंतखाब में हिस्सा लिया। खुर्रम ज़ेशान को एक भी वोट न मिला। CM KP अली अमीन गंडापुर की कामयाब सेनेटर्स को मुबारकबाद। कहा, जनरल नशिस्त पर पार्टी वोट किसी और को कास्ट नहीं हुआ। 145 में 144 वोट कास्ट हुए। 144 वोटों में से खाली था, 2 मुस्तरद हुए। ऑपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह बोले, हॉर्स ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए मौसर इकदाम उठाए गए। शफाफ सेनेट इलेक्शन मुस्लिम लीग नून की असूली सियासत की जीत है। हमने हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता रोका और मुनसिफाना मुकाबला यकीनी बनाया। पंजाब में सेनेट की खाली जनरल नशिस्त पर नून लीग के हाफिज अब्दुल करीम भारी अक्सरियत से कामयाब। PTI के महर अब्दुल सत्तार को शिकस्त हो गई। गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक हुकूमती उम्मीदवार हाफिज अब्दुल करीम को 243 वोट, जबकि PTI के उम्मीदवार को 99 वोट मिले। कुल 369 में से 345 वोट्स कास्ट हुए, 3 मुस्तरद कर दिए गए। नौमुंतखब सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, भरपूर ताउन पर तमाम इत्तेहादी जमातों का शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज की हाफिज अब्दुल करीम को सेनेटर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। सेनेट में हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई। 96 के ऐवान में हुक्मरान इत्तेहाद 64 नशस्तों पर बराजमान। पीपल्स पार्टी के 26, नून लीग के 20, 6 आजाद, बाप पार्टी के 4, MKM और ANP के 3 सेनेटर शामिल। पीपल्स पार्टी 26 सेनेटर्स के साथ सबसे बड़ी जमात बन गई। तहरीक इंसाफ 22 के साथ सेनेट में दूसरी बड़ी पार्लिमानी जमात। PTI को 16 सेनेटर्स के अलावा 6 आजाद अरकान की भी हिमायत हासिल। नून लीग के 20 सेनेटर्स के साथ तीसरी बड़ी पार्लिमानी पार्टी। JUIFA सेनेटर्स की कुल तादाद 7 हो गई। बलोचिस्तान में कत्ल किए गए मर्द और खातून की खबर कुशाई। अदालती हुक्म पर डॉक्टरों ने मकतूलीन का पोस्टमार्टम देगारी कब्रिस्तान में किया। पुलिस सर्जन के मुताबिक खातून को 7 और मर्द को 9 गोलियां लगीं। दोनों को 4 जून 2025 को कत्ल किया गया। गैरत के नाम पर लड़के और लड़की के कत्ल पर बलोचिस्तान हाई कोर्ट का नोटिस। चीफ जस्टिस रोजी खान ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और IG को आज तलब कर लिया। खातून और मर्द के कत्ल का केस। गिरफ्तार सातकजई कबीले के सरबराह सरदार शेरबाज का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत ने क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, MQM और तहरीक इंसाफ की कत्ल के वाक़े की मुसम्मत। कोयटा के नवाही इलाके में कत्ल किए गए मर्द और खातून के दरमियान कोई अज़दवाजी रिश्ता नहीं था। किसी को भी इख्तियार हासिल नहीं किसी को कत्ल करे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, खातून शादीशुदा और 5 बच्चों की मां थी। मर्द के भी 5-6 बच्चे हैं। रियासत इस केस में मजलूमों के साथ खड़ी है। केस में सरदार समेत अब तक 13 अफराद को गिरफ्तार किया गया। गाँव से मर्द फरार हैं। पुलिस जाती है तो खातून पथराव करती हैं। मुतल्लिका DSP को मुअत्तल कर दिया। वज़ीर आज़म का वज़ीर आला सरफराज बुगटी को टेलीफोन। वाक़े की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दिया। बांग्लादेश में अफसोसनाक वाक़यात। ढाका में एयरफोर्स का तैयारा तालीमी इदारे के कैंपस पर गिरकर तबाह। हादसे में हलाकतों की तादाद 22 तक पहुंच गई है। 150 से जायद अफराद जख्मी। मुताद्दिद की हालत तशवीशनाक। हलाक होने वालों में पायलट भी शामिल। तैयारा गिरने के बाद कॉलेज की इमारत में आग भड़क उठी, जिससे शदीद नुकसान पहुंचा। बांग्लादेशी फौज की एयरफोर्स के तरबियती तैयारे F-7 BGI को हादसा पेश आने की तस्दीक। हुकूमत का मुल्क में 1 रोज़ा सोग का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तैयारा हादसे पर गहरे दुख और रंज का इजहार। बांग्लादेश की अवाम और मुतासरा खानदानों से ताज़ियत। इंडोनेशियन सरजमीन पर आसियान मंडेरी का फुटबॉल के सनसनीखेज मुकाबले। गिलोरा बंग कुर्नो स्टेडियम में हुआ। मेजबान इंडोनेशियन और मलेशिया का बड़ा टाकरा। दिलचस्प मौका बगैर किसी गोल के बराबरी पर खत्म में कीमती पॉइंट की बदौलत इंडोनेशिया की ग्रुप ए में टॉप पोजीशन बरकरार। सेमीफाइनल खेलने के इम्कान भी रोशन कर लिए। फिलिपाइन ने ब्रुनाई दारुल इस्लाम पर 2-0 से हाथ साफ किए। अहम कामयाबी ने फिलिपाइनी टीम को ग्रुप ए में दूसरी पोजीशन पर पहुंचा दिया।